ओम नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा ओशो बोधिसत्व ओम। ध्यान कोई अभ्यास नहीं, ध्यान कोई तकनीक नहीं, ध्यान तो एक स्थिति है। मन से मुक्त अपने मूल स्वभाव में उतर जाना ही ध्यान है। अगर हम कोई तकनीक लगाते हैं, कोई अभ्यास करते हैं, तो ये मन के क्षेत्र में ही आता है। सुबह जब आप ध्यान में उतरते हैं तो आपको कोई अभ्यास नहीं करना है, आपको ध्यान में रहना है। लेकिन ध्यान में रहने से पूर्व, ध्यान में उतरने से पूर्व हमें ध्यानस्थ स्थिति का बोध होना बहुत जरूरी है। अभ्यास से ध्यान को उपलब्ध नहीं हुआ जा सकता, या किसी तकनीक के द्वारा भी आप ध्यान को नहीं उपलब्ध हो सकते, क्योंकि सारी टेक्निक्स, सारा अभ्यास इस मन को यंत्र बनाना है, जबकि ध्यान का मूल स्वभाव ही इस मन से मुक्त होना है। तो आप अगर अभ्यास करेंगे तो मन आपको ऐसा आभास देगा कि आप ध्यानस्थ हो गए, लेकिन वो सिर्फ एक धोखा है। मन से मुक्त होना है तो मन की गतिविधियों को समझना होगा। समझ ही आपको मुक्त करती है, बोध ही आपको बुद्ध बनाता है। इसलिए ध्यान को समझना भी आवश्यक है। विचारों, कल्पनाओं और अपने वासनाओं से युक्त मन से देखा गया जगत संसार है, माया है। अपने मन को कोरा दर्पण बना लेना, ध्यानस्थ हो जाना, योगस्थ स्थिति में देखा गया जगत ब्रह्म है। अपने मूल स्वभाव से परिचय का नाम ही ध्यान है। चांदनी रात है, कुछ मनचले युवक एक युवती को लेकर मौज मस्ती के लिए नदी किनारे आ गए हैं। नशे में धुत जब वो युवक बेहोश होने लगे तो उस युवती ने मौका देखकर उनके कपड़े, पैसा और जो भी कीमती सामान था लेकर वहां से चली गई। जब उन युवकों को होश आया कि अरे वो युवती कहाँ गई, तो वो उसे ढूंढने के लिए भागे। इधर उधर देखा, जंगल में वो कहीं नहीं दिखी। बुद्ध बैठे हैं वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ। उन युवकों ने बुद्ध की तरफ देखा, आवाज लगाई, ए भिक्षु, क्या तुमने किसी स्त्री को हमारा धन और पैसे यहां से ले जाते देखा? वो किस और गई है? बुद्ध ने कहा, वो स्त्री थी या पुरुष ये मुझे नहीं पता, उसके पास धन था या नहीं ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कोई गया तो था। ये कहानी ये बताती है कि एक ध्यानस्थ स्थिति वो भेद नहीं करती है, उसकी दृष्टि पवित्र होती है, शुद्ध होती है। हम अपनी कल्पनाओं और वासनाओं से जगत को देखते हैं तो हम वही देखते हैं जो हमारी स्थिति है। हम नहीं देखते, हमारी वासनाएं, हमारी कल्पनाएं देखती है। नग्नता, धन, स्त्री, पुरुष, ऊंच नीच, ये सारा भेद मन का है। ध्यानस्थ स्थिति इस भेद को मिटा देती है। आपका दर्पण शुद्ध हो जाता है। वहां पे चीजों का वर्गीकरण नहीं है, सब कुछ साफ साफ है। सारा द्वैत मिट जाता है। दुख है क्या? द्वैत ही तो दुख है। ये दो हो जाना यही तो दुख है, क्योंकि दो से फिर अनेक और फिर संसार। विचार है क्या? हम चीजों को दो में बांटते हैं और फिर उसका विश्लेषण करते रहते हैं अपने भीतर, और ये सत्य नहीं है। सत्य तो है एक ओंकार सतनाम। ध्यान हमें उस एक रास्ता में लेके आता है, इसलिए ध्यान आवश्यक हो जाता है। सारे तनाव से हम मुक्त हो जाते हैं। विचारों से मुक्त होना ही तो मन से मुक्त होना है, अमनी दशा में उतर आना है।